हेलो, कैसे आप सब। तो आज हम नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है जियोग्राफी, 10th क्लास जियोग्राफी एनसीईआरटी, ठीक है, का जो चैप्टर नंबर है वो 6th है, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़। ठीक है, आज हमारा 4th लेक्चर है और इसमें आज हमने पढ़ना है, टॉपिक का नाम जो है वो एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़। ठीक है, अब ये एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री क्या होती है, इनके बारे में आज हमने पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले पॉइंट ये याद रखना कि एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में कौन कौन सी इंडस्ट्रीज आती हैं। ठीक है, वो चीज़ याद रखना। सबसे पहले इसमें आएगा कॉटन, ठीक है, दूसरा जूट, तीसरा सिल्क, ठीक है, वुलन टेक्सटाइल, और आएगा शुगर एंड लास्ट वन एडिबल ऑयल एक्स्ट्रा। ठीक है, कौन कौन से आता है इसमें एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में? कॉटन आएगा, जूट, सिल्क, वुलन टेक्सटाइल, शुगर एंड एडिबल ऑयल। ये चीज़ याद रखना है आपने, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में क्या आता है। ठीक है, इसके आगे देखेंगे हम अब नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक जो है वो नेक्स्ट वाला जो है दूसरी इंडस्ट्रीज़ हम करेंगे आज। इसमें कौन सी है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री। पहली कौन सी पढ़ी हमने? एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री, दूसरी टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अब हम टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात करेंगे तो इसमें क्या क्या चीज़ें आती है वो आपने देखनी है, याद रखनी है। ठीक है, जो एग्ज़ाम में कोई भी क्वेश्चन कैसे पूछे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए इंडस्ट्री टेक्सटाइल में कौन कौन से क्या क्या चीज़ें आती है, एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ में क्या क्या आती है। ठीक है, आयरन एंड स्टील जो है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज़, उसमें कौन क्या आयरन एंड स्टील आता है। ठीक है, ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। इसमें क्या है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री क्या होती है? टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऑक्यूपाइज यूनिक पोजीशन इन द इंडियन इकोनॉमी। इसका एक अलग ही पोजीशन है, क्या है, जगह है कि इसमें इंडियन इकोनॉमी में, बिकॉज इट कंट्रीब्यूट्स सिग्निफिकेंटली टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एंड फॉरेन एक्सचेंज। इसकी क्या है? एक यूनिक पोजीशन है, कहाँ पे? इन इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, ये पहला पॉइंट है, आपने याद रखना है। ठीक है, तो इसका बहुत बड़ा योगदान है, सिग्निफिकेंटली इट्स कंट्रीब्यूशन टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या है इसमें? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में भी इसका सिग्निफिकेंटली रोल है। ठीक है, तो इसके बाद दो पॉइंट आगे, एक यूनिक पोजीशन है, कहाँ पे? इसको इंडियन इकोनॉमी। दूसरा सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूशन है किसके लिए? इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो होती है। और तीसरा पॉइंट क्या आपने याद रखना है, इसमें ये एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती है। क्या जनरेट करती है? एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती हैं, और फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग भी होती है इससे। ठीक है, फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स। ठीक है, ये चीज़ें इसमें याद रखनी है आपने। क्या?
टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, ठीक है। अब हम बात करेंगे थर्ड वन जो है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री में, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, ठीक है। कॉटन टेक्सटाइल में क्या आता है, कॉटन टेक्सटाइल जो है बोल रहा है कि इन एंशंट इंडिया कॉटन टेक्सटाइल वर प्रोड्यूस्ड विद हैंड स्पाइनिंग एंड हैंडलूमिंग वेविंग टेक्निक्स। किस टेक्निक से, कौन सी टेक्निक यूज होती थी, हैंड स्पाइनिंग, स्पिनिंग एंड हैंडलूम, जो हाथ से बनता था, ठीक है, हैंडलूम वेविंग टेक्निक्स, किसके थ्रू, हैंड स्पाइनिंग एंड हैंडलूम वेविंग टेक्निक से ये एंशंट इंडिया में कॉटन टेक्सटाइल बनाया जाता है, ठीक है। अच्छा, अब आगे की बात कर आफ्टर 18 सेंचुरी की। अब 18 सेंचुरी की बात करेंगे। आफ्टर 18 सेंचुरी यानी 18 सेंचुरी कब होती है, 1701 से शुरू, 1701, 1702, 1703, 1799 तक, ठीक है। ये आगे 18 सेंचुरी, इसमें क्या बोलता है, पावर लूम्स कम इनटू यूज़। अब 18 सेंचुरी के बाद जो क्या है वो क्या हुआ, पावर, पहले हैंड लूम मीन्स हाथ से बनाया जाए, अब पावर लूम, पावर का इस्तेमाल और यूज़ या कम इनटू यूज़ फॉर दिस पर्पस। इस पर्पस के लिए आफ्टर 18 सेंचुरी की बात करेंगे, हैंडलूम की जगह क्या यूज़ होने लगा, पावर लूम, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, ठीक है। आगे की बात करेंगे हम, आगे बोलते हैं आवर ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज सफर्ड a setback during the colonial period because they could not compete with the mill made cloth from England। अब ये क्या बोल रहा है, कॉलोनियल पीरियड कब था, जब इंग्लैंड का कब्जा था, ठीक है। ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड, तो सेटबैक, क्या सेटबैक सफ़र किया और ट्रेडिशनल इंडस्ट्री जो पहले से हमारी इंडस्ट्री चली आ रही थी उनमें वहाँ उनके साथ उन्हें सेटबैक मिला। किसकी वजह से, जब कॉलोनियल पीरियड था, क्योंकि वो compete नहीं कर पाए विद विल मेड क्लॉथ फ्रॉम इंग्लैंड, क्योंकि उनके साथ वो compete नहीं कर पाए, इसलिए वो एक सेटबैक रह गया, ठीक है, जो ट्रेडिशनल हमारा चल रहा था सिस्टम कॉटन का, ठीक है। द फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल वाज एस्टेब्लिश इन मुंबई इन 1805। ये याद रखना, ये ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है। फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल वाज एस्टेब्लिश्ड, कहाँ एस्टेब्लिश्ड हुई, इन मुंबई इन 1854। ये डेट याद रखना, कहाँ पे, ये जगह याद रखना, मुंबई और 1854 में, ये चीज़ें याद रहेगी। क्या क्या चीज़ें याद रखनी है कॉटन में, पहले जो है हैंड स्पाइनिंग और इस लैंडलूम वेविंग से टेक्निक से जो है कॉटन टेक्सटाइल बनाया जाता था। लेकिन आफ्टर 18 सेंचुरी, 18वीं सेंचुरी के बाद क्या हुआ, पावर लूम का यूज़ हुआ, किसकी जगह, हैंडलूम की जगह। उसके बाद जब कॉलोनियल पीरियड हुआ तब सेटबैक हुआ हमारे जो ट्रेडिशनल इंडस्ट्रियल सेटअप था कॉटन का उसमें, क्योंकि वो compete नहीं कर पाया, ठीक है। और पहला जो सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल जो हमारा एस्टेब्लिश हुआ इन मुंबई में इन 1854। ये चीज़ें आपको याद रखनी, ठीक है।
उसके बाद बात करेंगे हम सबसे पहले जो कॉटन ग्रोइंग बेल्ट वो बने वो कहाँ पे, स्टेट्स याद रखना, महाराष्ट्र एंड गुजरात, ये 2 स्टेट याद रखना। शुरू में यहाँ पे जो है बेल्ट किसकी बनी, इसकी कॉटन टेक्सटाइल की, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कॉटन आराम से कॉटन मिल रहा था, रॉ कॉटन, मार्केट भी थी ईज़िली अवेलेबल, ठीक है, ट्रांसपोर्ट का भी सिस्टम आसानी से था, और ये इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़रूरी है। और आगे क्या था, और कौन सी चीज़ फैक्टर जो थे, मॉइस्ट क्लाइमेट भी था उसकी वजह से भी, और सबसे जो है बेहतरीन ये ब्लैक सॉइल यहाँ पे पाई जाती है, कॉटन ब्लैक सॉइल में ज़्यादा होता है, ठीक है, मैक्सिमम, ठीक है, ब्लैक सॉइल, ये चीज़ें प्रेजेंट थी जिसकी वजह से यहाँ पे ये कॉटन टेक्सटाइल सबसे पहले ज़्यादा लगा इंडिया के अंदर, ठीक है। उसके बाद क्या चीज़ रखनी है, और क्या चीज़ें याद रखनी है इसमें, और एक पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, यर्न जो है ना वो इंडिया एक्सपोर्ट करता है टू जापान, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और दूसरे एक्सपोर्टर अब कॉटन गुड के कौन कौन से हैं, ये भी याद रखना है, कौन कौन सी कंट्री है, यूएसए, यूके यूनाइटेड किंगडम, यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रशिया, उसके बाद रशिया के बाद आता है फ्रांस, ईस्ट यूरोपियन कंट्री, नेपाल, श्रीलंका एंड अफ्रीकन countries. These are the most important exporter of our cotton, ठीक है। यहाँ से किस किस जगह जाता है, जापान में जाता है सबसे पहले, जो सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट होता है, उसके बाद जो है वो यूएसए, यूके, रशिया, फ्रांस, ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज़, श्रीलंका, तो अफ्रीकन कंट्रीज़, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखना। यहाँ तक आप बहुत है आज, तो कल जब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जूट टेक्सटाइल, ये हम कल नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है, थैंक यू, ओके।